नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से एक हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो हमारे साथ आप लास्ट तक बने रहिए। ये कहानी भारत के उत्तरी हिस्से के एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। दिन में तो लोग उसके पास चले जाते थे, लेकिन सूरज ढलते ही उस हवेली के आसपास सन्नाटा पसर जाता था। गांव वालों का कहना था कि वहां आत्माएं रहती हैं। कई बार लोगों ने उस हवेली से महिला के रोने की आवाजें, खिड़कियों से झांकती परछाइयां और रात को अजीब रोशनी देखी थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि इस हवेली में सालों पहले ठाकुर परिवार रहता था। ठाकुर की एक बेटी थी, गौरी, बहुत ही सुंदर और भोली लड़की। लेकिन उसकी शादी से पहले ही एक भयानक हादसा हुआ। हवेली में आग लगी और गौरी उस आग में जलकर मर गई। तभी से कहा जाता है कि उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है। एक बार पास के कस्बे से 4 दोस्त अजय, विक्रम, राहुल और संदीप गांव घूमने आए। उन्होंने गांव वालों से हवेली की डरावनी कहानियां सुनी। सबने उन्हें चेतावनी दी कि वहां रात को मत जाना, लेकिन दोस्तों ने इसे चुनौती समझ लिया। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब अंधविश्वास है, अजय ने हंसते हुए कहा। आखिर उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली के अंदर जाएंगे और वहां का वीडियो बनाएंगे। रात के ठीक 12 बजे चारों टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली पहुंचे। हवेली के टूटे दरवाजे से जैसे ही अंदर कदम रखा, ठंडी हवा का झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका स्वागत कर रही हो। हवेली के अंदर चारों ओर जाले, टूटी खिड़कियां और दीवारों पर काले धब्बे थे। टॉर्च की रोशनी में सब कुछ और भी डरावना लग रहा था। अचानक ऊपर की मंजिल से चूड़ियों की खनखनाहट सुनाई दी। ये आवाज कैसी थी? राहुल डरते हुए बोला। हवा होगी, विक्रम ने कहा, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। चारों ऊपर की ओर बढ़े। सीढ़ियां पुरानी और कमजोर थीं। जैसे ही ऊपर पहुंचे, एक कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। कमरे के अंदर अंधेरा था, लेकिन बीचों बीच एक आईना रखा था और उस आईने में अचानक उन्हें एक औरत की परछाई दिखी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखें। चारों के होश उड़ गए। वे पीछे हटे तो औरत गायब हो गई। तभी कमरे में तेज हवा चली और दरवाजा जोर से बंद हो गया। अब चारों अंदर फंस गए थे। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा मानो किसी ने बाहर से पकड़ रखा हो। अचानक कमरे में राख और धुएं की बदबू फैलने लगी। राहुल ने दीवार पर लिखा देखा, मुझे आग में क्यों छोड़ा? ये देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें समझ आ गया कि ये गौरी की आत्मा है जो उस आग में मरी थी। आईने में फिर से वो औरत दिखाई दी। इस बार उसने चीखते हुए कहा, मुझे इंसाफ चाहिए, मुझे मोक्ष दो। उसकी चीख इतनी डरावनी थी कि चारों के कान बजने लगे। संदीप ने हिम्मत करके दरवाजा जोर से धक्का दिया और आखिरकार दरवाजा खुल गया। चारों जान बचाकर नीचे भागे, लेकिन हवेली का मुख्य गेट अपने आप बंद हो चुका था। अजय ने गेट खोलने की कोशिश की, तभी उसके कंधे पर किसी ठंडी हथेली का स्पर्श हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत, लेकिन इस बार उसका चेहरा अधजला था और आंखों से खून बह रहा था। वो औरत चीखते हुए उनकी ओर झपटी। डर के मारे चारों ने जोर से गेट धक्का दिया और जैसे ही बाहर निकले, सब कुछ अचानक शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के बाहर पहुंचे तो देखा कि चारों दोस्त बेहोश पड़े थे। होश में आने के बाद उन्होंने गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई। गौरी की आत्मा अब भी शांति नहीं पा सकी है। जब तक उसका ठीक से श्राद्ध और पूजा नहीं होगी, वो आत्मा हवेली में भटकती रहेगी। आज भी वो हवेली सुनसान पड़ी है। गांव वाले कहते हैं कि रात को अगर आप हवेली के पास जाएं, तो चूड़ियों की खनखनाहट और औरत की चीख साफ सुनाई देती है, और जिसने भी हवेली में कदम रखा, वह डर और बीमारी से कभी नहीं उभर पाया। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो कमेंट में बताइए, और अगली वीडियो में मिलते हैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ।